श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 नवंबर को भाई दूज का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि आपके भाई दिन प्रतिदिन तरक्की करें, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे ना। तो आज हम लोग बात करेंगे दीपावली के 5 दिवसीय पूजन की। आज 5वें दिन यानी कि आखिरी दिन के पूजन की, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, इन सभी चीज़ों को, ताकि आपकी जो पूजन हो वो ढंग से और अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है ना। चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कि जैसे आज के दिन क्या होता है कि जो भाई और बहन का दिन होता है ना, बहुत सारे जगहों पे भाई दूज मनाया जाता है, बहुत सारे जगहों पे भाई दूज नहीं मनाया जाता। आपके यहाँ मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता उससे मतलब नहीं है, आपको करना क्या है, कौन सा काम, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसमें जिनके यहाँ मनाया जाता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जिनके यहाँ मनाया जाता है ना, तो बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ बहन भाई के यहाँ जाती हैं और बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ भाई बहन के यहाँ जाते हैं। नियमता क्या होता है, जो नियम है वो नियम है कि जो भाई हैं वो बहन के घर जाते हैं और बहन के घर में भले ही एक निवाला भोजन करें, भोजन ज़रूर करना चाहिए। हर बहन को अपने भाई का वो भोजन कराना चाहिए। और बहन का क्या कर्तव्य होता है कि उनको तिलक लगाना चाहिए। भाई दूज में सबसे मेन चीज यही होती है, जो भी आपके यहाँ होता हो, आरती पूजन जो भी करते हो सब करो, बट जो तिलक लगाया जाता है ना, वो तिलक सबसे मेन होता है। और कुमकुम रोली का तिलक लगाने के बाद में आपको उस तिलक के ऊपर 2 चावल के दाने चिपकाने से आपके भाई की तरक्की होती है, उनकी उन्नति होती है, कभी उन्हें जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई दूज पर बहन कैसे क्या चीज़ों को, बहन क्या कैसे चीज़ों को करती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे पूज्य गुरु जी ने अपनी जो शिव चर्चा थी उसमें आखिरी दिन की जो भाई दूज की पूजन विधि बताई थी, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। देखो, आप लोगों ने भाई दूज के पूजन पे जो भी चीजें समर्पित की हैं, यहां पे कोई भी नई चीज समर्पित नहीं करनी है। जैसे हम लोग कुमकुम चढ़ाते हैं, रोली चढ़ाते हैं, आज आपको कुछ भी नहीं करना। जितनी चीजें आप लोगों ने गोवर्धन पूजा पे समर्पित करी थी, आपको बस वहीं पे माँ लक्ष्मी का हाथ, माँ लक्ष्मी को वहां पे पैर छू लेना है। जो सिक्के थे यहां पे रखे थे आपने, दोनों सिक्कों के पैर छू लेने हैं, माँ लक्ष्मी से विनती कर लेनी है, प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आज दीपावली की 5 दिवसीय पूजन समाप्त हो रही है। मुझसे जो भी गलतियां हुई हो, हमें नादान समझ के, नासमझ समझ के आप हमें क्षमा करें और सदैव आप हमारे घर में भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि, कुबेर देवता के साथ में आप हमारे घर में, आप हमें क्षमा करना। कुछ इस तरीके से आप क्षमा याचना देवी माँ लक्ष्मी के सामने आपको कर देनी। ठीक है ना। जब इतना सब कुछ हो जाए, हाथ जोड़ के विनती हो जाए, उसके बाद में हमें क्या करना होगा, ये जो आपने सिक्के रखे थे ना, 2 सिक्के आपने रखे थे ना इस साल, तो आपको उन्हीं 2 सिक्के को उठा लेना। पहला सिक्का और दूसरा सिक्का जो था, उन 2 सिक्कों को उठा लेना। हाँ, एक चीज का और बता दूं, जैसे डेली आप लोगों ने 5 कमल गट्टे, 5 हल्दी की गांठ और 5 अमर बेल के टुकड़े चढ़ाए, आज आपको कुछ भी नहीं चढ़ाना। आज आपको बस मुहूर्त दे करके शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ये सारे काम कर लेने हैं और उसके बाद में आपको 5 हल्दी की गांठ लेनी है और 5 आपको कमल गट्टा लेना है, सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। इन दोनों चीजों को लेंगे और जो 2 सिक्के आपने लिए थे उनको ले लेना। उन दोनों सिक्के को अगर लाल कपड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और लाल कपड़ा ना मिले तो कोई भी साफ सुथरा कपड़ा मिल जाए, उस कपड़े में बांध करके पूरे घर में एक बार घूम लेना, माँ लक्ष्मी का आवाहन कर लेना और उसके बाद में आप इन कपड़े को अपने घर की तिजोरी में रख देना। अगले वर्ष जब आपको फिर से दीपावली की पूजन करनी होगी तो इन्हीं सिक्कों का इस्तेमाल आप कर लेना। बार बार सिक्के अलग से लेने की जरूरत फिर नहीं पड़ने वाली। ठीक है ना। साल भर इसको रखा रहने दो, जब तक ये पोटली आप पे घर में रहेगी, आप पे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। और अगर आपको याद होगा तो पूज्य गुरु जी ने इस पोटली का नाम क्या बताया था, धन पोटली बताया था। इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई। तो कुछ इस तरीके से आप सभी को भाई दूज के इस पावन अवसर पे अपने घर पे पूजन अर्चना करनी होगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को भाई दूज के अवसर पे करना है। अगर आपको याद होगा तो ये भाई दूज के दिन हम एक पूजा करते हैं। वो कौन सी पूजा होती है, आप लोगों में यहाँ कितने लोगों के यहाँ ये पूजा होती है मुझे बताइएगा। इस पूजा का नाम है
कलम पूजा। क्या नाम है? कलम पूजा। ज़्यादातर कायस्थ समाज के जो लोग होते हैं वो लोग पूजन करते हैं, बट आज के टाइम पे ट्रेंडिंग हो गया है, लगभग सभी लोग पूजन करते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता है तो भी आप इस काम को करेंगे। फायदे क्या हैं सबसे पहले समझो। जैसे मान लो आपका कोई बच्चा है, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, वो कोई जॉब कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल पा रही। बच्चे एग्जाम में पेपर देते हैं, सफलता नहीं मिलती। इंटरव्यू देने जाते हैं, सफलता नहीं मिलती। एग्जाम हुआ या इंटरव्यू हुआ, बच्चे चाहे आपके हस्बैंड हो, बिजनेस में उनकी तरक्की नहीं हो पा रही, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, वाइफ है उनकी कोई तरक्की नहीं हो पा रही है। तो आपको सिंपल सा काम करना है, एक ऐसे पेन ले लो, ठीक है ना। इस पेन के साथ में, अब यही पेन नहीं लेनी है, कोई सा भी पेन, 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, जितने का भी मिल जाए पेन ले लो। और उस पेन पे यहाँ ऊपर अच्छे तरीके से जो मौली होता है, धागा होता है ना, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, आपको चित्रगुप्त भगवान का स्मरण करते हुए, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए अच्छे तरीके से उस लाल धागे को लपेट देना है। और आपने जहां पर 5 दिवसीय पूजन की थी माँ लक्ष्मी की, उसी स्थान पर आपको उस पेन को एक बार समर्पित करना है, माँ लक्ष्मी के सामने रखना है, विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। और फिर आपके जो भी बच्चे हैं, आप जहां पर भी जाते हो एग्जाम देने, पेपर देने या फिर कुछ भी किसी भी काम के लिए, उस पेन के साथ उन्हें आप भेजना। यही पूजन किया हुआ पेन जो आप लोगों ने भाई दूज के अवसर पे किया है, आपके बच्चे जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। कभी भी उन्हें लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जीवन में हमेशा वो आगे ही बढ़ेंगे। तो आप सभी को भूलना नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है ना। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय था, सिर्फ एक पेन है। अब हाँ, एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप पेन ही ले लो, पर पेंसिल लेते हो तो वो भी ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, बट वो लिखने वाला सामान होना चाहिए, ठीक है ना। 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काली मिर्च के साथ में। लेकिन क्या फ़ायदे हैं और कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो बात मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर आप सभी को तो काली मिर्च दिख रही होगी, अरे दिख रही है ना। आप कहोगे भैया इसके बेनिफिट क्या है। यह जो दिन है भाई दूज का, इस दिन हमें यह उपाय करना चाहिए। इससे हमारी कोई भी ऐसी इच्छा होती है, कोई भी ऐसी कामना होती है, तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। उसके लिए आपको लेने हैं 1 काली मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ 1 काली मिर्च लेना। अपने घर पे ही उपाय करना है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरो। जल के अंदर आपको डालना है क्या, गंगा जल डालना है। 1 काली मिर्च जो मैंने आपको दिखाई उसको डालेंगे, और साथ ही साथ आपको 1 चावल का दाना डालना है, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, आखा चावल का दाना आपको डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, वहां पर पहुंचकर आपको पता चलेगा कि महादेव का तो पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। पता चलेगा ना, जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, वही 1 काली मिर्च, 1 चावल का दाना डाल करके आपको शिवलिंग पे 5 स्थान पे समर्पित करना है। बार बार जल भरना नहीं है, उसी जल को 5 जगह पे समर्पित करना है। कहां कहां, पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर ये जो आपको कटी भाग दिखता है, हम लोग जिसे प्रेम से क्या बोलते हैं, माता का हस्तकमल, उस स्थान पे। और साथ ही साथ लास्ट में पूरा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अगर आप अपनी कामना, अपनी विशेष को कहते हुए समर्पित करते हैं, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं। बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय था, जिससे आप अपनी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना, कोई भी ऐसे विशेष को आसानी से पूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को भाई दूज के दिन जरूर करना चाहिए। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से पीले चंदन की। अब देखो, यह उपाय स्पेशली होती है अगर जो मेरी बहनें भाई दूज का पर्व मनाती हैं, वो भी उपाय करेंगी। जो लोग नहीं मनाती हैं, वो भी इस काम को करेंगी। उसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे लेना है अष्टगंध। एक छोटी सी चीज को समझिएगा। जब आप तिलक लगाओगे ना अपने भाई को, तो वो जो मुहूर्त होता है सुबह का होता है। भाई दूज की पूजन का जो मुहूर्त शाम को होता है, बट जो तिलक लगाने वाला काम होता है भाई का, वो दोपहर में 12 बजे से पहले होता है। यही इसका मुहूर्त है, ठीक है ना। तो क्या करना है, आपको इस तरीके से पीला चंदन लेना और अपने भाई के लिए या फिर जिस भी इंसान की तरक्की चाहते हो, एक पान का पत्ता ले लेना, ठीक है ना। ये सुबह से लेकर शाम तक के टाइम पे कभी भी करो। 2 बिंदियां उस, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूं, आपको फिर समझने में आसानी होगी। आपको पास में जो पीला चंदन है, उसकी 2 बिंदियां आपको इस
पान के पत्ते के ऊपर लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पे जो पहली बिंदी आप लगाए हो, यह पहली बिंदी आपकी होगी, और जो दूसरी बिंदी होगी, जिस इंसान की तरक्की आप चाहते हो उस इंसान के नाम की दूसरी बिंदी होगी। मेरी बात समझ में आई क्या? फिर आप इस पान के पत्ते को उठाना, महादेव का शिवलिंग जो भी आपके घर के आसपास में हो वहां पे लेके चले जाना, और फिर उस पान के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं भाई दूज के दिन, तो जिस व्यक्ति का स्मरण करके, नाम लेकर के आपने पान के पत्ते पे बिंदी लगाई थी, उस इंसान की तरक्की कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि महादेव की कृपा उनके साथ जुड़ जाती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज आखिरी दिन की सारी चीज़ों को बताने की। बाकी इसका विसर्जन कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है, इसके लिए आप लोग के लिए कल वीडियो आएगी सुबह 10 बजे। तैयार रहना, सारी डिटेल में आपको वीडियो बताऊंगा कि कमल गट्टे क्या करने हैं, माता की मूर्ति क्या करनी है, थाली कैसे हटानी है, सब कुछ बता दूंगा। सिर्फ कल सुबह 10 बजे तक वेट करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।